गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज के सेशन में हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए, वेव मैकेनिक्स कहता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करते हैं, यहाँ हम कहें दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, यानी कि दो ही आणविक ऑर्बिटल बनते हैं। एक की ऊर्जा कम, जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरी की ऊर्जा ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस प्रकार एटम में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं, उसी प्रकार से मॉलिक्यूल में या अणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। तो यदि मान लीजिए कि कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है तो क्या होगा, जो बॉन्ड बनाने में जो भी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रहते हैं, और वे इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि वो मजबूती से स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, मजबूती से बंधे होंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं उनको हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी तरह से जो पाई बॉन्ड बनाएंगे उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और ये जो बॉन्ड बनाएंगे यानी कि जो बॉन्ड बनाएंगे वो कम मजबूती से बंधे होते हैं, वीक होते हैं। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, भाग नहीं लेते, तो फिर उनको कैसे क्या कहेंगे, उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो तीन तरह के इलेक्ट्रॉन हुए, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसको हम सिग्मा, जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं जिनको हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरे जो पाई बॉन्ड बनाते हैं जिनको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और तीसरे तरह के जो कोई भी किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम कैसे शो करते हैं, Ne से, यानी कि कितने तरह के हो गए, एक हो गए आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दूसरे हो गए आपके पाई इलेक्ट्रॉन, और तीसरे हो गए आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसको हम Ne से शो करते हैं। मॉलिक्यूल जब मूल अवस्था में होता है, फंडामेंटल स्टेट में जब होता है, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही रहते हैं। उस समय एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो मूल अवस्था में क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर वो एक्साइटेड होंगे और फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो सिग्मा तथा पाई बॉन्ड से जो रिलेटेड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनको हम क्या कहते हैं, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। यानी कि पाई बॉन्ड से रिलेटेड जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो पाई स्टार, और सिग्मा बॉन्ड से जो एंटी बॉन्डिंग और जो रिलेटेड ऑर्बिटल है उसको हम सिग्मा स्टार कहते हैं। और जो n इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, चूँकि वो कोई भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए उसका कोई भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं होता। तो यदि ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए, सिग्मा, पाई, n, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार की है, जैसा आपको इसमें दिख रहा है। उससे कम ऊर्जा पाई स्टार की है, उससे कम ऊर्जा n वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की है, और उससे कम ऊर्जा पाई की, और उससे कम ऊर्जा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की है। जब मॉलिक्यूल अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेंज से एनर्जी को अवशोषित करता है तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है, ये आपको पता है। तो
कैसे कैसे ट्रांजिशन हो सकते हैं, कितने तरह के ट्रांजिशन हो सकते हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकता है, ये देख रहे हो आप। फिर ये इधर देखिए, सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकता है। दूसरा एन से सिग्मा स्टार हो सकता है। तीसरा पाई से पाई स्टार हो सकता है। और चौथा एन से पाई स्टार हो सकता है। देखिए पहला ये बता रहा है, दूसरा ये एन से सिग्मा स्टार, तीसरा ये पाई से पाई स्टार और चौथा ये एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इतने तरह के ट्रांजिशन हो सकते हैं। ना यदि हम सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की बात करें तो ये जो ट्रांजिशन है वो केवल उन्हीं यौगिकों या कंपाउंड्स में पाया जाएगा जिसमें कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तभी सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकता है। क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनके साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं। तो क्या होगा कि इस ट्रांजिशन के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। तो इस ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, वो यूवी विजिबल रीजन में भी फार यूवी रीजन से, अर्थात जो अधिक ऊर्जा का क्षेत्र है वहाँ से वो एनर्जी का अवशोषण होता है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें इस तरह के संक्रमण देखे जाते हैं। एग्जाम्पल जो मीथेन है वो 125 Nm पर तथा ईथेन 135 Nm पर एनर्जी को अवशोषित करता है। तो ये तो पहले तरह का ट्रांजिशन हुआ। कौन सा ट्रांजिशन हुआ, सिग्मा से सिग्मा स्टार। अब जरा दूसरे ट्रांजिशन की बात करें। दूसरा ट्रांजिशन कौन से, एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो जब किसी सैचुरेटेड, चूँकि सिग्मा की बात करें तो हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले एटम प्रेजेंट हों। क्यों नॉन बॉन्डिंग का मतलब हुआ, चूँकि एन है तो इसका मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा, और फिर सिग्मा स्टार है तो इसका मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो जब किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले एटम से कोई ऐसा एटम हो या उससे नॉन बॉन्डिंग एटम वाले ग्रुप प्रेजेंट हों और वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, तो फिर एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखा जाता है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब कि लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ऐसे एटम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है या हैलोजन है। तो एन सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए जो ऊर्जा आप देखिए कितनी चाहिए, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की अपेक्षा कम ऊर्जा चाहिए। देखिए यहाँ पर इतनी ऊर्जा चाहिए, यहाँ पर उससे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है वो यूवी रीजन में थोड़ा सा हाई वेवलेंथ में, या हम कहें यूवी रीजन में थोड़ा सा लोअर एनर्जी लेवल में, लोअर एनर्जी के रेंज में ये अवशोषण होता है। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल मेथिल आयोडाइड में एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है और इसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम है वो 258 Nm पर हमें प्राप्त होता है। तो दो तरह का ट्रांजिशन देख लिया आपने, एक सिग्मा से सिग्मा स्टार, दूसरा एन से सिग्मा स्टार। ना अब तीसरे तरह का ट्रांजिशन देखते हैं, वो है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये जो ट्रांजिशन है वो क्योंकि पाई आ गया तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होगा। और इस ट्रांजिशन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो किससे कम होगी, एन सिग्मा स्टार से ये ऊर्जा कम हो जाएगी। परंतु ये जो एन पाई स्टार से ये ऊर्जा ज़्यादा होगी। ये जो इतनी ऊर्जा है वो इसके और इसके बीच में है, इससे तो कम और इससे ज़्यादा। तो इस ट्रांजिशन के लिए जो ऊर्जा है वो यूवी तथा विजिबल रीजन से ही हमें मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इथिलीन है
CH2 डबल बॉन्ड CH2 में पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होता है और लैम्डा मैक्सिमम हमें 180 nm पर मिलता है। तो चौथे तरह का है जो ट्रांजिशन, जो लास्ट ट्रांजिशन है वो है आपका n पाई स्टार ट्रांजिशन है। इसको हम R बैंड भी कहते हैं। R बैंड पे भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है। यदि एक मॉलिक्यूल में एक ऐसा एटम हो जिसके पास n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और दूसरे एटम से वो असंतृप्त बंध बनाता हो, अनसैचुरेटेड बॉन्ड बनाता हो, तो फिर n पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। इस ट्रांजिशन के लिए सबसे कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो इस ट्रांजिशन के लिए जो ऊर्जा है वो नियर यूवी और विजिबल रीजन से के रेडिएशन को अवशोषित करके प्राप्त करी जा सकती है और इसकी तीव्रता भी बहुत कम होती है। और ये जो संक्रमण से जो बैंड हमें मिलता है उसको R बैंड कहते हैं। कई सारे क्रोमोफोर जैसे C डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड S एट्सेट्रा n पाई स्टार ट्रांजिशन को शो करते हैं। एग्जाम्पल एसीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, 277 मिली माइक्रोन पर अवशोषण करके हम R बैंड को शो करता है या R बैंड उत्पन्न करते हैं। यदि मान लें कोई कंपाउंड है जिसमें कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल हम कार्बोनिल ग्रुप ले लें। तो ये कार्बोनिल ग्रुप आप देख रहे हो, कार्बोनिल ग्रुप में देखिए आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि ये दो ये इलेक्ट्रॉन शो करें, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और साथ ही पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसमें भी ये सेम चीज़ डबल बॉन्ड भी रहता है और फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड में के मॉलिक्यूल में n सिग्मा स्टार, n पाई स्टार तथा पाई पाई स्टार तीनों ही प्रकार के ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। इनमें से n पाई स्टार तथा पाई पाई स्टार ट्रांजिशन सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए इसको कैसे शो कर सकते हैं। देखिए ये हम कार्बोनिल ग्रुप को देखिए इस तरह से शो कर सकते हैं। ये डबल बॉन्ड आपका शो हो रहा है और ये रहा आपका n इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तो डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर यदि हम n पाई स्टार ट्रांजिशन को देखें तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, एक दो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आप अलग से इस तरह से शो कर सकते हो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कौन सा ट्रांजिशन है, n पाई स्टार ट्रांजिशन। अब जरा सा हम पाई पाई स्टार ट्रांजिशन देखें तो देखिए पाई पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए हम कैसे शो करेंगे, C डबल बॉन्ड, ये अब पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है इसलिए आप देखिए करेंगे हम पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है तो इसमें हम C, अब ये एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर इस तरह से शो कर देंगे जो डबल बॉन्ड का है। क्यों, क्योंकि ये पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है, इसमें n पाई स्टार नहीं है, n नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। तो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन ये और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर पाई वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया जब पाई पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है और यहाँ पर तो वही है ये यहाँ आ रहा है। तो ये दो तरह के जो ट्रांजिशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से ट्रांजिशन, एक n पाई स्टार ट्रांजिशन और दूसरा पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। क्यों, क्योंकि इसमें मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आज यहीं तक लेते हैं और नेक्स्ट टर्न पे
थोड़ा सा आपको रमन स्पेक्ट्रा के बारे में आपको बता देंगे, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे यूनिट 1 पर चलेंगे। मोस्टली इसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर कर दी हैं, लेकिन रमन स्पेक्ट्रा पे जो शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।